गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी क्षितिज में गद्य खंड में सेकंड चैप्टर जो रामवृक्ष वेदपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत का है। देखिए, रामवृक्ष वेदपुरी का जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था 1899 में। इन्होंने जो एक रेखा चित्र के माध्यम से हमारे सामने कहानी प्रस्तुत की है, वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो तन से तो सन्यासी नहीं लगता, लेकिन उसके व्यवहार और उसकी बातों से यह जरूर प्रतीत होता है कि वह एक सन्यासी है। और रामवृक्ष वेदपुरी जी ने समाज पर समाज लोगों को यह आईना भी दिखाया है कि जो आपका सन्यासी का रूप होता है वो वेशभूषा बाहरी आडंबर से नहीं होता, बल्कि सन्यास का जो एक क्रियाकलाप है, सन्यास का जो एक नियम है, उस नियम को का पालन करके ही सन्यासी का रूप धारण किया जा सकता है। जो आपका चरित्र है बाल गोविंद भगत, वो कैसे एक चरित्र है जो परिवार में होते हुए भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इनका परिवार 3 सदस्यों का है, स्वयं बेटा और बहू। ये कबीरदास के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने, होता क्या है कि लेखक किसी यात्रा पे गया होता है और वह एक गांव की यात्रा करता है और उन्हें ऐसे ही बाल गोविंद भगत जैसा ही एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संन्यास के सारे नियम कायदों को मानता है। तो गृहस्थ में रहने के बाद भी रामवृक्ष वेदपुरी जी को उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगने लगता है कि केवल वस्त्र वेशभूषा से ही नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहारों से भी संन्यास का जीवन जिया जा सकता है। और जो काम आपके बाल गोविंद भगत जी ने किया, बाल गोविंद भगत कबीरदास के बहुत बड़े मानने वाले भक्त थे, कबीरपंथी थे। वो कबीरदास को साहिब कहते थे। इसे कबीरदास खुद अपने जो भगवान है जी मैंने बताया, कबीरदास भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्ति शाखा भी 2 भागों में बटी है, एक सगुण भक्ति शाखा और एक निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा भी 2 भागों में बटी है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। 3 भागों में और प्रेम प्रसंग मार्ग शाखा। इसके आपके कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हैं, मीराबाई हैं, आपके चैतन्य हैं, आपके बिहार ये क्या है रैदास, क्या नाम है जो आपके पुस्तक में है, इब्राहिम, जिन्हें हम लोग रसखान के नाम से जानते हैं, वो हैं। राम भक्ति शाखा के अकेले आपके तुलसीदास जी हैं और प्रेम मार्ग शाखा के जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने पद्मावत लिखा है। हम लोग आते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो हैं एक छोटे से गांव में है, उनका एक परिवार है, मैंने बताया भी आप लोगों को। और उस परिवार में स्वयं को लेकर 3 सदस्य हैं, स्वयं उनका बेटा और उनकी बहू। इस कहानी से कवि ने एक गांव का जो सजीव चित्रण है उसको भी प्रस्तुत किया है।
बाल गोविंद भगत अपने कर्मों से भी, कह सकते हैं कर्मों से ही आपके सन्यासी थे। उनका घर गांव में छोटा सा खेत था, वो अपने खेतों में काम किया करते थे। उनकी जो उम्र थी वो 60 वर्ष की थी। मजले गज के खिलाड़ी, मजले गज के आदमी थे। जब भी रोपाई का समय आता था, खेती का समय आता था, तो वे अपने खेतों में अकेले खेतों की पहले तैयारी करते थे, खेती के लिए रोपाई करते थे, खुद ही रोपाई के लिए बिया ले जाते थे। शाम का महीना आता था, वर्षा होती थी, तो खुद ही मस्त होकर गाना गाने जाते थे, मतलब गाना गाते हुए रोपाई करते थे। कबीरदास जी की दोहों को अपने गांव में, गांव के बाहर जो एक तालाब का चबूतरा है, वहाँ पे बैठकर अपने मंडली के साथ ये गाया करते थे। गर्मी हो, बरसात हो या कड़ाके की ठंड हो, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता था। इनके ऊपर वही कबीरपंथी टोपी, एक कमली और एक रुमाल लिए भोर में ही उठकर ये अपनी वाणी को शुरू कर देते थे। सबसे ज्यादा इनके बारे में जो बात है कि ये किसी से ज्यादा कबीरदास ने बताया है कि खुद ये कबीरदास के परम शिष्य, परम भक्त थे। इसलिए ना का अछू से दोस्ती, ना का आहू से बैर। किसी के खेत में ना ये शौच करने जाते थे, ना और अपने ही खेत में सारा काम। खेती से जो भी इनके उत्पन्न होता था वह या पहले ले जाके जो कबीरदास का मठ बना है वहाँ पर साहब को चढ़ा देते थे। बाकी जो बचता था वो उनसे परिवार का लालन पालन पोषण करते थे। इनका लड़का बड़ा भोदू टाइप का था, आलसी था और कुछ काम नहीं करता था। एक ही पुत्र होने की वजह से ये उसे कुछ कहते भी नहीं थे। इनकी भक्ति, इनके वैराग्य, इनके प्रेम, इनके सन्यास का जो आदर्श स्वरूप है वह तब देखने को मिला जब इनके पुत्र की आकस्मिक आसमय मौत हो जाती है। पूरा गांव शोकाकुल हो जाता है। बहू भी उनकी काफी दुखी होती है, रोने लगती है। लेकिन बाल गोविंद भगत जी रोते नहीं हैं। अपने बेटे की जो डेड बॉडी है उसको आंगन में सुला देते हैं बाहर। उसके सर सिराने तुलसी का पौधा और सारी चीजें लगा देने के बाद दूर छटाए तो बैठ के कबीर का भक्ति में लीन हो जाते हैं। गांव के लोगों के साथ जब उनकी बहू विलाप करती है तो ये उसको मना करते हैं, कहते हैं कि ये विलाप करने का समय नहीं है, ये तो खुशियां मनाने का समय है। क्योंकि जो आत्मा था वह परमात्मा से जाके मिल गया है। ये जो जन्म मरण मोह माया दुख सुख का क्रियाकलाप था वह समय हो वह समाप्त हो चुका है और अब इस पर शोक करने से कोई फायदा नहीं है। बच्चे के क्रियाक्रम के बाद एक और त्याग या साधुवाद या साधुत्व या संन्यास का जो उदाहरण है वह सामने दिखाई पड़ता है। वह यह होता है कि इनकी उम्र होने की वजह से इनकी जो बहू है वह इनको छोड़कर अपने भाई के साथ मायके नहीं जाना चाहती, जबकि बाल गोविंद भगत जी चाहते हैं कि ये इसका पूरा जीवन अभी बचा हुआ है, इसको नया जीवन शुरू करना चाहिए। तो ये कह रहा हूँ कि जो वर्तमान समय की सोच है
इतना ब्रॉड, इतना आगे। और वो बाल गोविंद का समय का उस समय का सोच था, आज से करीब 70-80 साल पहले। उन्हें कहा जब शरीर ही नहीं रहा, मेरा बेटा ही नहीं रहा, तो इस बहू जो मेरी पतलू, उससे मेरा कोई प्रेम रह ही नहीं जाता। उनकी बहू से उनका वार्तालाप होता है, वो कहती भी है कि आप बुढ़े हो गए हो, बीमार हो जाओगे तो एक लोटा पानी, दवाई कौन देगा। इन सारे तर्कों के बाद भी बाल गोविंद भगत अपनी बहू का बात या तर्क नहीं मानते हैं और उसके भाई को बुलाकर इसे उनके साथ भेज देते हैं और वह निर्देश या आग्रह करते हैं कि इसकी किसी अच्छे घर में शादी कर दीजिएगा, ताकि इसका जीवन जो इस समय एकदम उदास दुखी हो गया है, वो आपका खुशहाल हो जाए। बहू के जाने के बाद बाल गोविंद भगत भी अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं। वही शाम का लोगों के साथ मंडली इकट्ठा करके कभी खिचड़ी लेके, कभी के पद को गाना, सुबह गंगा स्नान करने जाना, फिर भोर में ही तालाब के चबूतरे पे बैठकर भजन करना। कबीरदास की संगत में ये हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। इस बार भी ये गए, गंगा स्नान करके आए। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और बाल गोविंद भगत ने इस संसार को त्याग दिया। देखिए, इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक रामबृज बेनपुरी ने यह हमें दिखाने की, या समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है कि केवल वाह या आडंबर से, बाहरी दिखावे कोई व्यक्ति सन्यासी या साधु नहीं हो सकता। गृहस्थ परिवार में, समाज में रहते हुए भी व्यक्ति गृहस्थ और सन्यास का जो स्वरूप है उसको धारण कर सकता है। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कबीरदास और बाल गोविंद भगत है। न जाने कितने होंगे, क्योंकि लेखक ने इनको अपने कलम के माध्यम से एक कहानी का रूप दे दिया, तो बाल गोविंद भगत जैसे लोग हमारे चर्चा का विषय, हमारे पढ़ने का विषय बन गए। नहीं, कबीरदास के बाद कितने ऐसे मनुष्य हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी संन्यास या साधु का सारा जो क्रियाकलाप उसको पूरा करते हैं। लेकिन वर्तमान का जो स्वरूप है उसने संन्यास के और साधु का सारा जो परिभाषा है उसको ही बदल दिया है। आज साधु का मतलब होता है सारे स्वाद को लेना। साधु का मतलब ये हो गया कि जितने भी स्वाद हैं सारे स्वाद को लेना। साधु है, संसद में है, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। साधु का मतलब उन्होंने कुछ दूसरा ही गढ़ लिया है। एक विशेष प्रकार का रंग, एक विशेष प्रकार की भाषा, एक विशेष प्रकार की विचारधारा को इन लोगों ने साधु मान लिया है। साधु और संन्यास सही अर्थों में बाल गोविंद भगत का जो जीवन था वो था कि ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बैर। किसी से बिना उसके इजाजत के एक ढेला या एक छोटा सा तिनका भी नहीं छूते थे। किसी के खेत में न कुछ करना, सारा काम स्वयं करते थे। किसी से न झगड़ा, न किसी की चुगली करना, सारा कोई ऐसा काम नहीं था जो बाल गोविंद भगत को यह न दिखाए कि ये एक अच्छे साधु नहीं है। लेकिन आज का जो स्वरूप है वो न संन्यास का है और न ही साधु का है। आज तो जब सारे पुलिस, सीबीआई, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब लोग उस व्यक्ति को खोजते हैं, परेशान करते हैं और उन सभी से बचने के लिए वो साधु का रूप धारण कर लेता है, जो सारे स्वाद का आनंद लेने की कोशिश करता है। साधुओं में कितने साधु लोग आज जेल की हवा खा रहे हैं, तिहाड़ में हैं। तो बच्चों, यही है कि जो आपका
चैप्टर है बाल गोविंद भगत राम ब्रिज बेनपुरी द्वारा लिखित। इसका मेन उद्देश्य यही है कि व्यक्ति, अब ऐसा समय आया कि सभी लोग संन्यास धारण कर लें, और सभी लोग संन्यास धारण करने के बाद लोग जाते कहाँ, मंदिर या आपके जंगल, तो समाज कौन चलाएगा, परिवार कौन चलाएगा? सभी लोग देश सेवा करने के लिए बॉर्डर पे चले जाएंगे, तो उनके लिए अनाज कौन उत्पन्न करेगा? सभी लोग बैंकर हो जाएंगे तो डॉक्टर कौन होगा? यानी समाज का जो सारा काम है वो सबके लिए बटा हुआ। कोई, मैं बताता हूँ, अक्सर मेरे लेक्चर में या क्लास में आप लोग सुनते ही हैं, और गांधी जी का मैं इसीलिए सबसे बड़ा फैन हूँ, या मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि गांधी जी लोगों को ये नहीं कहते थे कि सारा तुम छोड़ छाड़ के आओ, मेरे पीछे झंडा उठाओ और मेरा आंदोलन करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति है वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, मोची है तो जूता अच्छा से लगाए ईमानदारी से, सफाई कर्मी है तो सबको अच्छे से झाड़ू लगाता अपना काम, डॉक्टर है तो अच्छे से पेशेंट देखता है, बच्चा स्टूडेंट है तो अच्छे से पढ़ाई करता है, अध्यापक है अच्छे से वो पढ़ाता है। यही एक राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, यह अच्छा काम है। और शायद इसीलिए गांधी जी इतने प्रसिद्ध हुए, चाहे वो अफ्रीका में रहे, भारत में रहे या पूरे विश्व में। उन्होंने लोगों के काम से जोड़ा, न कि वो काम छोड़ के चलो इंडिया और चाइना का तनाव बढ़ गया तो सब बॉर्डर पे चल जाओ, देश की अर्थव्यवस्था, समाज, परिवार क्या होगा, सब समाप्त हो जाएगा। जिसका जो काम है, सेना का काम है मुस्तैदी से उसको देखे, किसानों का काम है अनाज पैदा करना, सरकार का काम है उनको राशन, उसको हथियार, अशुद्ध पर जो हथियार है वगैरह उसको पहुंचाना। तो ये चीज सब अपना काम अगर करेंगे तो काम नहीं खराब होगा। यही आपका बाल गोविंद भगत का भी था कि व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, और इसी काम से ही बाल गोविंद भगत राम ब्रिज बेनपुरी की नज़र में सन्यासी नजर आए, और उन्हें लगा कि सच्चे अर्थों में यही सन्यास का जीवन ग्रहण कर सकता है। ये बच्चों आपका जो बाल गोविंद भगत का चैप्टर है ये समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। हम लोग कल परसों फिर से आपका रस का रिवीजन करेंगे बोर्ड पे ही। धन्यवाद।